शोएब मोहम्मद साहब, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो आज के मैच के मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उस पर आप ज़रूर कमेंट करें। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑन पेपर हमें लग रहा था बहुत मजबूत, लेकिन जिम्बाब्वे में आज पूरी तरह से मैच पे छाए हुए थे। तो आगे भी हम समझ सकते हैं कि कोई अपसेट्स तवक्को हो सकती है T20 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, ये क्रिकेट गेम ही ऐसा है और इसमें अनसर्टेनिटीज एवरी नाउ एंड देन देखने में आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं। आप ये देखें कि जिम्बाब्वे कभी ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप के मैच कभी नहीं हारा है। 2 दफा 2007 में, इससे पहले केप टाउन में खेले थे, वहां भी जो विनर थे वो इन्हीं की टीम थी। तो इससे खैर, लेकिन ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी टीम है। लेकिन आज का मैच मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो स्लोइश पेस पे का विकेट था, पिछले जो विकेटें थी जो वहां बन रही हैं या ज्यादातर वर्ल्ड कप में या इंटरनेशनली अच्छी होती हैं, उसमें बॉल अच्छा निकलता है बॉल पिच के ऊपर से, लेकिन ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे और वो अपनी विकेटें कंटिन्यूस इंटरवल के ऊपर उनकी गिरती गई। लेकिन उससे पहले उन्होंने उनको टॉस जीत के जो दावत दी खेलने के लिए, तो जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उनका सक्सेस रेट मेरी नजर में सिर्फ एक था, वो केयर फ्री होके खेले, बिल्कुल डरे नहीं और अपने शॉट्स खेलते चले गए। फंसी हुई विकेट के ऊपर, जहां विकेट बहुत अच्छा तेज नहीं आता, तो वहां अगर आप बिल्कुल करेक्ट क्रिकेट खेलने जाएं तो मुश्किल होती है। तो उन्होंने केयर फ्री होके खेला, जिसकी वजह से उनको एक रीजनेबल अच्छा टोटल मिल गया। उनकी विकेटें भी कम गिरी और वो एडेड एडवांटेज था इसे कि दे कुड थ्रो देयर बैट्स ऑन टू द बॉल। और ऑस्ट्रेलिया की जब बारी आई तो वो जिस तरह मैक्सवेल आउट हुए या उनके, और जिम्बाब्वे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग जो थी वो दैट डिड इट फॉर देम। बिल्कुल। भट्टी साहब, कल भी एक ऐसा ही मैच अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का था, लेकिन आखिरकार साउथ अफ्रीका के ना उसका खासे मजबूत नज़र आए और उसके बाद वो जीत भी हुई। तो ये क्लोज के मार्जिन जो हैं वो छोटी टीमों के को हल्का ना लिया जाए, यही वर्ल्ड कप का पैगाम नज़र आ रहा है 2 मैचेस में खासतौर पे। बिल्कुल मुदस्सिर भाई, ये जो छोटी टीमें हैं ना, अभी तो जिम्बाब्वे ने एक अपसेट किया, ये मेरे ख्याल में पार्टी स्पॉइलर साबित होंगी। अब ऑस्ट्रेलिया की आप नॉन सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान अभी जो 3 T20 खेलने ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, वो पहले दुबई में आराम करती रही, फिर लाहौर आई, लाहौर आके उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की, डायरेक्ट मैच खेलने चले गए और 4 दिन में 3 मैच खेले, तीनों मैच हार गए। उनके कुछ प्लेयर आराम करते रहे। तो वो जो उनकी नॉन सीरियसनेस पाकिस्तान के टूर से पहले पाकिस्तान में हमें नजर आई, तो उसके आज हमने असरात देखे कि उनके प्लेयर बिल्कुल वो प्लेयर नहीं थे जो जिस हवाले से ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। लेकिन आप देखें कि छोटी टीमें भी, अभी तक हम ये समझ रहे थे कि 1 साइडेड मैच होंगे। पहले दिन पाकिस्तान की टीम, अगर फहीम अशरफ वो बैटिंग ना करते, हारते हारते बची, यूएस ने भारत को फंसा लिया, तो मेरे ख्याल में अभी आगे अपसेट होंगे। लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस लिहाज से अभी बेहतर पोजीशन में है कि दोनों मैच जीते हुए, तीसरा मैच अगर हो जाता है तो ना भी जीते लेकिन जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर एक एक पॉइंट मिल जाए तो पाकिस्तान की टीम फिर सुपर 8 के लिए थ्रू कर जाती है। तो पाकिस्तान इस वक्त बेहतर मकाम पर है, लेकिन ये पाकिस्तान टीम, इसके बारे में अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत के बराबर पाकिस्तान का स्पिन अटैक है। लेकिन मुदस्सिर भाई, पिछले दिनों आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा जब पाकिस्तान ने खेलने से इनकार किया, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली, बहुत ज्यादा पैसों की बात हो रही थी। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे दुबई से बताया कि उस तनाज़े से पहले जब उन्होंने कहा कि मैं कोलंबो जाना चाहता था, तो 3000 दिरहम का रिटर्न टिकट था दुबई से। आज वही टिकट, वो कल की बात बता रहे थे कि वही टिकट तकरीबन 7.5 पौने 8,000 दिरहम का टिकट है। इसी तरह जो कोलंबो के होटल्स हैं, जो नॉर्मली 12,000 15,000 में मिलते थे, वो 50,000 क्रॉस कर गए। इसी तरह जिनके पास मैचों के टिकट नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग रूट पर है, तो आप अंदाजा लगाएं कि श्रीलंका की इकोनॉमी और उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलियंस ऑफ डॉलर का इस पाकिस्तान इंडिया मैच के होने से फायदा होगा। तो मेरे ख्याल में मामला तो
अब लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की ये यंग सर, ये तो कहीं ना उम्मीद की कहीं जा रही है कि upset पाकिस्तान करेगी। और इंडिया के शायद 3 बार आमने सामने हो जाएं, आगे चल के फिर सेमी तक, ये भी लोग उम्मीद बनाए बैठे हैं। और इस वर्ल्ड कप के रेवेन्यू, उसकी वॉच टाइम, उसकी सब चीज़ें। शुएब मोहम्मद साहब, पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। परसों के लिए बाबर आजम पर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो जिस तरह की क्रिकेट खेलना चाहिए और जितने बड़े वो क्रिकेटर हैं उनकी परफॉर्मेंस उस मामले में नहीं है। इसी तरह शाहीन अफरीदी की बात करें कि उनका बॉल उस तरह से नहीं निकला, स्पीड नहीं हो रही है। तो भारत के खिलाफ के 2 बड़े प्लेयर्स, अभी तक इनकी फॉर्म वैसे नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन देखें, बाबर का स्टाइल ऑफ प्ले, वो उसके अंदर कोई एकदम से रातों रात कोई वो 200 स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलते हुए नजर नहीं आ सकते, इसलिए कि दैट्स नॉट द वे ही प्लेज हिज क्रिकेट। और जिस तरह बाबर खेलते हुए आए हैं 120, 105, 10 का स्ट्राइक रेट या कभी उससे ज्यादा, तो वही उसका तरीका है। इसका मतलब ये है कि जो लोग उनको सेलेक्ट करते रहे, उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी, लेकिन ये है कि जो फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग में पाकिस्तान के जो सेट ऑफ मेंबर्स होते हैं, सिलेक्शन कमेटी, बोर्ड मेंबर्स, और उनको जो बताने वाले कुछ लोग, तो वो इस चीज का बिफोर हैंड दिमाग में रख के लेके चलते हैं। तो बाबर को उन्होंने कोई उस तरह से जब रख ही लिया है, तो फिर आप उसके अंदर रातों रात कोई चेंजेस देखने का एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हैं? वो उसी नंबर पे उसी तरीके से ही खेलेगा, वो उस तरीके से फखर नहीं खेल सकता, इसलिए कि उसका स्टाइल ऑफ प्ले डिफरेंट है। वो ही इज ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट मैनर, और ये बाबर का अपना है, और उसको अगर आपने यूटिलाइज करना है तो वो ऑफ कोर्स ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, दो राय भी नहीं है। लेकिन बात यही है। दूसरी बात शाहीन का ये है कि जो फिटनेस लेवल और उसके इश्यूज जो हैं, और काफी अरसे से वो इंजरी, बैक टू बैक इंजरीज उनको होती रही हैं, तो अब उन्होंने अपनी पेस को कर्टेल करके उन्होंने एक रीजनेबल तरीके से बॉल करना शुरू कर दी हुई है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वही शाहीन अफरीदी जब ये शुरू में आए और उन्होंने इतना ज्यादा ज़ील और ज़ेस्ट के साथ बॉलिंग करते हुए विकेटें उड़ाना शुरू कर दी, और बहुत कम मैचेस के अंदर 100 विकेटें भी देने में कामयाब हुए। तो अब यही हमारे पास है। हमारी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो इतना ज्यादा पेनिट्रेटिव नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी हैव वेरी गुड स्पिनर्स, इनफैक्ट मैच विनर स्पिनर्स भी हैं, और उसके अंदर स्पेशली अबरार और उस्मान तारिक जो हैं,